गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं दो इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। इनिशियल स्टेज में जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो उन दो इंडिकेटर्स का मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करता था। और एक छोटा मोमेंटम गेन करने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो या करते हो तो उसके लिए वो दोनों इंडिकेटर अच्छे से काम करते हैं। तो छोटे छोटे मूव आपको मिल सकते हैं ईजिली। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा अभी हैबिचुअल नहीं हुए हो या ज़्यादा आपको नहीं पता, फिर भी आप सीख रहे हो, तो इंडिकेटर की मदद से भी आप वहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर्सनली मैं आपको बता दूं, मैं अभी उन इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करता हूँ। इनिशियल स्टेज में मैं करता था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज़ें अभी ठीक से काम कर रही हैं और माइंड में बड़ी जल्दी क्लिक हो जाता है कि चार्ट में क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे हो सकता है। एनालिसिस खुद की हम कर लेते हैं, तो इसलिए वो इंडिकेटर्स का मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन इनिशियल स्टेज में काफ़ी मैंने उनसे अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ सिस्टम की या सेटअप की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो इंडिकेटर्स यूज़ करने के लिए। तो एक तो आपके पास लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट होना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम इन द सेंस 1 मिनट का आप यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का भी 1 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। इसी के ऊपर हम इंडिकेटर लगाएंगे, फिर उनको आज आज के मार्केट के अकॉर्डिंग मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो पहले इंडिकेटर्स लगाएंगे, उसके बाद उसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंडिकेटर के नाम तो आपने सुने होंगे, बट उसमें जो सेटिंग्स चेंज करनी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो सेटिंग्स चेंज करेंगे, उसके बाद फिर आज की मार्केट के साथ उसको मैं बैक टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप बिलीव मानो, बड़े अच्छे से वो इंडिकेटर काम करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इंडिकेटर्स कौन कौन से है, और मैं लगा लेता हूँ पहले। उसके बाद सेटिंग्स चेंज करेंगे और उसके बाद फिर सेटिंग चेंज करने के बाद हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा, फिर हम बैक टेस्ट करेंगे। तो ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मैंने चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे आप जब इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, सिंपल और सीधा सा इंडिकेटर है एग्जिट विली अलर्ट इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एग्जिट विली। तो जैसे ही आप एग्जिट विली लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा एग्जिट विली अलर्ट्स। ये बारेट डेनिंग के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर है। इसको आपको लगा लेना है चार्ट के ऊपर। तो जैसे ही आप चार्ट के ऊपर इसको लगा लोगे, कुछ इस टाइप के सिग्नल यहाँ बाई सेल के आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद आप इसकी सेटिंग में जाओगे, तो सेटिंग में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ सेकंड नंबर पे एग्जिट लेंथ। तो एग्जिट लेंथ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 15 आपको मिलेगा, उसको 15 से हटा के आपको कर लेना है 21। तो 21 जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे 21 की लेंथ में ये बाई सेल के इंडिकेटर आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा इंडिकेटर लगाना है। सेम आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे ईजी एंट्री एग्जिट ट्रेंड कलर्स। ईजी एंट्री एग्जिट, तो इतना लिखोगे आप तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये काउंट 712 के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर है, तो इसको भी आप यहाँ पे लगा लेना। तो जैसे इसको लगाओगे, यहाँ पे नीचे की साइड ये इंडिकेटर लग जाएगा। इसके भी आप वहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे तो इसकी भी कुछ सेटिंग आपको चेंज करनी होती है। अभी ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इनको कहीं आप अपनी डायरी में नोट करके रख लेना, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भूल जाओगे। आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, आपको क्या क्या सेटिंग्स चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करके रखनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको बीबी पीरियड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 10 मिलेगा। बोलिंजर बैंड पीरियड यहाँ पे 10 मिलेगा, तो इसको आपको हटा के 12 कर लेना है। सीधी सी बात है, डेविएशन को आप नहीं छेड़ेंगे। फास्ट लेंथ आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 12 मिलेगा, इसको आपको कर लेना है 14। सेम स्लो लेंथ आपको यहाँ पे 26 मिलेगा, इसको आपको कर लेना है 24। सेम यहाँ पे सिग्नल लेंथ आपको डिफ़ॉल्ट में 9 मिलेगा, इसको 9 से हटा के कर लेना है 10। बाकी सब चीज़ों को आप एज इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद इसको ओके आप कर देना। ओके कर दोगे तो यहाँ पे हमारा भी सेटअप रेडी है। तो अभी जब आपको ऑर्डर लेना है, या सॉरी जब आपको ट्रेड लेना है, तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स भी आपके ध्यान में रहने चाहिए। अभी के लिए मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी फिर आपके। देखिए, क्योंकि मैं आईपैड से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए जो चार्ट फ्रेम है यहाँ पे, ये बहुत ही छोटी स्क्रीन में चार्ट दिख रहा है। जब आप बड़ी स्क्रीन में देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये सारी सेटिंग चेंज करने के बाद आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है।
जब आप वहाँ पे ट्रेड लेने जा रहे हो तो पहली तो बात आपको पता होना चाहिए आपको किस टाइप का ट्रेड वहाँ पे, किस ट्रेड के लिए आप वहाँ पे सेटअप आइडेंटिफाई कर रहे हो। बियरिश ट्रेड के लिए वहाँ पे सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या बुलिश ट्रेड के लिए वहाँ पे सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप चार्ट आपको इंडिकेशन देगा या ये इंडिकेटर आपको अलर्ट करेगा, इस टाइप से जब चार्ट बन रहा होगा यहाँ पे सेल या बाई कुछ भी लिखा आ जाएगा जहाँ पे आपको सेल करना है या जहाँ पे आपको बाई करना है। तो आपको तीन चीज़ें क्या देखनी है, एक तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको अलर्ट कर रहा है सेल करने के लिए या बाई करने के लिए, वो आपको देखना है। अगर सेल करने के लिए आपको इंडिकेटर वहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है तो आपको देखनी है कि वहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है। कैंडल वहाँ पे सॉलिड बियरिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, या एक दो कैंडल के बाद आपको वहाँ पे सॉलिड बियरिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिलता है सेल का और हमें यहाँ पे बियरिश कैंडल मिल जाती है। तो एक तो इंडिकेटर आपको मिलना चाहिए, दूसरा जो ट्रेड आप लेना चाहते हो उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे कैंडल मिलनी चाहिए। आपको बियरिश ट्रेड लेना है तो बियरिश सॉलिड कैंडल बननी चाहिए और बुलिश ट्रेड लेना है तो बुलिश सॉलिड कैंडल मिलनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ इजी एंट्री एग्जिट वाला इंडिकेटर नीचे लगाया हुआ है उसमें भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। आप बियरिश ट्रेड लेने जा रहे हो तो मार्केट का बियरिश होना जरूरी है। बियरिश कब होगी मार्केट, ये यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन आप ये देख रहे होगे इंडिकेटर, ये जो इंडिकेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो आपको यहाँ पे बियरिश का साइन मिलना चाहिए, सॉलिड बियरिश कैंडल मिलनी चाहिए और सेम उसी के आसपास आपको ट्रेंड मिलना चाहिए, वो सेम बियरिश ट्रेंड वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है ट्रेंड यहाँ पे बुलिश था और आप यहाँ पे सेल करके बैठ गए, जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे देखो ये सेल का इंडिकेशन दिया, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल सॉरी बियरिश कैंडल भी दिखाई नहीं दे रही। चलो ये दो चीज़ें अगर हम कंसिडर कर भी लेते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेंड देखो, ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन ट्रेंड है, मतलब बियरिश सॉरी बुलिश ट्रेंड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला, यहाँ पे सॉलिड दो तीन कैंडल के बाद ये बुलिश सॉरी बियरिश कैंडल भी हमें मिल रहा है और सेम यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी हो गया। तो बड़े आराम से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे पुट साइड का, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका जो नियर बाई में जो वहाँ पे स्विंग आई है, अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो नियर बाई में जो स्विंग आई है आपका, वो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब बात आ जाती है टारगेट की, टारगेट आपका कितना होना चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को बता रहा हूँ टारगेट आपको क्या रखना है, 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको रखना है। ये मैक्सिमम है, या तो आप 1:1 का रख लो या तो मैक्सिमम आप 1.5 तक आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करना। तो 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो भी ठीक ठाक होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। अब थोड़ा दो चार जगह और मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बाई का सिग्नल ये दे रहा है चार्ट, यहाँ पे बाई का सिग्नल दे रहा है इंडिकेटर। यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड ये सॉरी बुलिश कैंडल भी मिल रही है सॉलिड, बट यहाँ पे जब आप ट्रेंड देखोगे ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेल का इंडिकेशन आपको दे रहा है, यहाँ पे सॉलिड सेल की कैंडल भी बन रही है और ट्रेंड भी यहाँ पे सेल का है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद ये मोमेंटम मार्केट ने किया है डाउन साइड, ठीक है। थोड़ा और आगे आते हैं, यहाँ पे सेल का इंडिकेशन दे रहा है, कैंडल भी बन रही है, बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया थोड़ी देर बाद ही, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता था। कैसे स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ रहता आपका इसके आसपास, तो ये मोमेंटम में स्टॉप लॉस जा सकता था। और आगे जब आप देखोगे यहाँ पे बड़े आराम से देखो, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, सेल का इंडिकेशन भी मिल रहा है, यहाँ पे सॉलिड बुलिश सॉरी बियरिश कैंडल भी मिल रही है और यहाँ पे मार्केट बियर ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था। इसके अलावा और ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे आप देखो ये सेल का इंडिकेशन है, ये भी सेल का इंडिकेशन है, कैंडल भी यहाँ पे बन रही है और ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। तो ये बड़े आराम से यहाँ पे बुलिश ट्रेड सॉरी बियरिश ट्रेड बन रहा था, तो ये पूरा मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। सेम यहाँ पे आपको बियरिश ट्रेड मोमेंटम मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बियरिश ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरह से ये 4-5 चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल से इंडिकेटर थे, आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, लेकिन जो सेटिंग्स चेंज करने के लिए मैंने बताया है वो सेटिंग्स इनमें ज़रूर चेंज कर लेना। तो ये मोमेंटम मैं आप लोगों को बता रहा था, बड़े आराम से यहाँ पे ये
सेल का साइन मिल रहा था, इंडिकेशन भी मिल रहा था और मार्केट डाउन ट्रेंड में भी थी। तो यहाँ पे बड़े आराम से एंट्री लेके ये पूरा मोमेंटम गेन किया जा सकता था। अगर आपको बिल्कुल भी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता या आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, और इन दोनों इंडिकेटर की खास बात ये है कि ये जैसे ही मोमेंटम आता है या जैसे ही चार्ट वहाँ पे कुछ उस टाइप का प्राइस एक्शन बनाता है, तुरंत यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी दूसरे इंडिकेटर क्या है, मूवमेंट जब निकल लेता है तब लाइन इधर उधर क्रॉस हो रही होती है। तो ये इस टाइप का नहीं है, तुरंत वहाँ पे आपको साइन मिलना स्टार्ट हो जाता है जब आपको एंट्री लेनी होती है। तो ये 2-3 जगह बैक टेस्ट मैंने करके दिखा दिया। आप अपने सेटअप के ऊपर इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। 2-4 दिन तक इसको आप लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। आपको 3 चीज़ें बस याद रखनी है। एक तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। दूसरा, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका होना चाहिए 1:1.5 मैक्सिमम। तीसरा, आपको 3 चीज़ें यहाँ पे मैच करनी है, ठीक है। आपको सेल या बाई का इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, उस जो सेल या बाई का जो इंडिकेशन मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही। अगर आप बाई के लिए जाना चाह रहे हो तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए सॉलिड। अगर सेल के लिए जाना चाहते हो तो रेड कैंडल होनी चाहिए सॉलिड। तीसरा, जो यहाँ पे इजी एंट्री एग्जिट ट्रेंड कलर्स है, मार्केट का ट्रेंड भी वहाँ पे उसी टाइप का होना चाहिए। आप बियरिश ट्रेड लेने जा रहे हो, मार्केट बियरिश ट्रेंड में होना चाहिए। आप बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हो, मार्केट बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए। तो तब वहाँ पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, जो नियर बाई स्विंग आई है या स्विंग लो है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और आपका टारगेट 1.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके ले सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप था दोस्तों ये। तो आज मुझे ये याद आ गया, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। इनिशियल स्टेज में मैं यूज़ करता था, आजकल इस सेटअप को मैं यूज़ नहीं करता। अभी तो इतने हैबिचुअल हो गए कि चार्ट देख के ऐसे ही पता लग जाता है मार्केट क्या कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बना लेते हैं। तो ऐसी सिंपल सी चीज़ें जो शुरुआती दिनों में मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस के साथ जो आई है धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। आप उनको फॉरवर्ड टेस्ट करो लाइव मार्केट में, बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप वहाँ पे उन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, जय हिंद।